अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एफ बाय मुबर्रक पर। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरह से एक प्यारा सा हेयर बो बना सकते हैं। इसको आप एज अ हेयर क्लिप भी यूज़ कर सकते हैं और उसके अलावा आप अगर किसी डेकोरेशन के तौर पे इसको अप्लाई करना चाहते हैं या किसी ड्रेसेस के ऊपर लगाना चाहते हैं तो आप इसको उस तरह से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने 2 कलर की ऊन ले लेनी है। यहाँ पे मैंने सबसे पहले पर्पल कलर की ली है और इसको आपने फिंगर पे इस तरह से राउंड कर लेना है। राउंड करने के बाद आपने क्रोशे की हुक लेनी है और हुक मैंने यहाँ पे यूज़ की है 4.0 mm की। तो इसको आपने इस तरह से इसके ऊपर फोल्ड करना है और यहाँ से एक आपने नॉट लूप बनाना है। यहाँ से इस तरह से आपने इसको फोल्ड करना है और इसके अंदर से एक स्टिच आपने लूप बना के वापस को खींच लेना है और वापस खींचने के बाद ये एक इस तरह से एक लूप क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पे इसी लूप के ऊपर आपने टोटल 11 चेन्स बनानी है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब भी आपने हुक का साइज़ देखने लेना है तो आपने ऊन के हिसाब से लेना है। अगर आपकी ऊन मोटी है तो आपने उसी हिसाब से हुक भी लेनी है। अगर आपने ऊन बारीक ली है तो आपने हुक भी बारीक लेनी है। अदरवाइज़ फिर आपकी ऊन जो है वो या तो उसके स्टिचेस टाइटली बनेंगे या फिर उसके स्टिच, अगर ऊन बारीक है और आपके पास हुक मोटी है तो फिर वो उसके स्टिच जो हैं वो लूज़ होना शुरू हो जाते हैं। वो काफ़ी लूज़ एक पैटर्न क्रिएट होता है। तो इस तरह से आपने 11 चेन्स कंप्लीट कर लेनी है और उसके बाद आपने हुक के ऊपर वर्किंग यार्न को फोल्ड करके पहले लूप में से एक स्टिच लेना है। अब पहले लूप में से एक स्टिच लेने के बाद आपने यहाँ पे देखा होगा कि आप यहाँ पे हमारे पास अब 3 लूप्स क्रिएट हो गए हैं। जो 3 लूप्स क्रिएट हुए हैं इनमें से हम पहले वाले दो लूप्स में से स्टिच लेंगे और उसके बाद जो बाकी के 2 लूप्स रह गए हैं उनमें से भी स्टिच लेकर इसको कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा एक डबल क्रोशे कंप्लीट हो चुका है। तो डबल क्रोशे का ये पैटर्न मैं ऑलरेडी अपनी वीडियोस में भी बता चुकी हूँ। सो आपने यही पैटर्न यूज़ करते हुए इसकी जितनी भी आपने चेन्स बनाई थी 11 चेन्स का आपने जो फर्स्ट रो स्टार्ट की थी उसके ऊपर लास्ट तक आपने डबल क्रोशे करते करते इसको कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पे मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। अगर आप एक दफ़ा भी पैटर्न को गौर से देख लेंगे तो ये पैटर्न बहुत ही आसानी से बन जाता है और बहुत ही नीटनेस के साथ बनता है। अब यहाँ पे मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है। अब डबल क्रोशे में ये रूल होता है कि जब भी आपने इसको टर्न करना है तो उसमें आपने एक चेन एक्स्ट्रा बना के फिर उसको टर्न करना होता है। तो यहाँ पे आपने एक चेन एक्स्ट्रा ले लेनी है और उसके बाद दोबारा से इसके ऊपर डबल क्रोशे करना स्टार्ट कर लेना है। इसी तरह से आपने इसके ऊपर टोटल 2 डबल क्रोशे की रोज़ कंप्लीट करनी है। यानी कि एक जो हमने पहले बना ली थी उसके बाद हम इसको अब यहाँ से टर्न किया। टर्न करने के बाद हमने एक चेन दोबारा बनाएंगे और उसके बाद फिर से टर्न करके एक चेन लेके और लास्ट वाली डबल क्रोशे की रो कंप्लीट कर लेंगे। यानी कि टोटल हमारी यहाँ पे एक चेन बनी थी और उसके ऊपर हमने 3 डबल क्रोशे की लाइंस बना ली थी। अब यहाँ पे हम ये डबल क्रोशे कंप्लीट करने के बाद इधर से आपने इसके नॉट स्टिच लगा के एक्स्ट्रा जो यार्न है उसको आपने काट देना है। अब जो एक्स्ट्रा धागा हमारे पास बचा है उसको हमने क्रोशे की ही मदद से इस तरह से जिगजैग में स्टिच लेके आपने इसके अंदर से इसको गुजार लेना है। आप सुई की मदद से भी गुजार सकते हैं। जो बड़े साइज़ की सुई होती है उसका सुराख खुला होता है, आप वहाँ उसके ज़रिए भी यार्न जो है उसके अंदर से गुजार के इसको हाइड कर सकते हैं। उसके बाद आपने इसकी नीटनेस के लिए, यानी कि जो भी इसकी बुर वगैरह है वो जल जाए और वो काफ़ी नीट लुक देगा, तो इसके लिए आपने इसको लाइटर से साइडों से जला लेना है। इसके बाद आपने एक दूसरे कलर की ऊन ले लेनी है और दूसरे कलर की ऊन लेने के बाद आपने इसका जो आपने एक पैटर्न क्रिएट किया था उसके बिल्कुल सेंटर से आपने पकड़ना है और इस तरह से उसके ऊपर दूसरा जो कलर आपने लिया है, मैंने यहाँ पे पिंक कलर लिया है, तो उसको आपने इसके ऊपर फोल्ड कर लेना है। जितनी भी आपको उसकी थिकनेस चाहिए आप उस तरह से उसको फोल्ड कर सकते हैं। फोल्ड करने के बाद आपने यहाँ पे इसको नॉट लगा के अच्छे से फिक्स कर लेना है। मैं यहाँ पे टाइटली 2 गिरा लगा रही हूँ और डबल गिरा लगाने के बाद आपने इसको यहाँ से 7 से करके काट देना है। काटने के बाद आपने इसको भी एक दफ़ा जला लेना है ताकि ये भी अच्छे से फिक्स हो जाए और इसका भी कोई भी एक्स्ट्रा धागा या बुर वगैरह बाहर नज़र ना आए। तो इसके बाद यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि ये हमारी यहाँ तक कंप्लीट हो गई है। इसके बाद आप एक कोई भी पुराना क्लिप या जो भी आपके पास अवेलेबल है आप वो क्लिप लेके इसकी बैक साइड पे किसी भी ग्लू की मदद से चिपका सकते हैं। आप सुई धागे से भी इसको सी सकते हैं। सो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।